दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। हिंगणघाट महाराष्ट्र राज्य के वर्धा जिले का एक मुख्य शहर है। यह स्थान रुई एवं दालों के व्यापार और कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। हिंगणघाट ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है आदरणीय राजयोगिनी जयमाला दीदी जी। आपका जन्म 1960 में नागपुर में हुआ। बचपन से ही आप खेल कूद और पढ़ाई में विशेष रुचि रखते थे। आप नम्रता, सत्यता, शांति आदि दिव्य गुणों से संपन्न आत्मा है। 1976 में आपको ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। 1978 में आपने अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाया। बाप दादा एवं दादियों से प्रेरणा लेकर 1979 से आप ईश्वरीय सेवाओं में संलग्न हो गए। तब से आपने नागपुर, अमरावती, यवतमाल, उमरेड आदि स्थानों पर अपनी सेवाएं देते हुए 1982 से हिंगणघाट में स्थायी रूप से आप अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। दीदी जी के नेतृत्व में 500 से अधिक विद्यार्थी अपने जीवन को दिव्य गुणों से भरपूर कर रहे हैं। ओम शांति। परिवार में हमारे दादा दादी और बड़े 2 पिताजी, एक चाचा, हम सभी लोग सभी आपस में मिलजुल करके रहते थे। परिवार के अंदर हमारे पिताजी भक्ति भावना पूजा पाठ करते थे और हमारी माताजी बहुत पूजा करती थी, उपवास करती थी, व्रत करती थी। और जैसे जैसे उन्होंने पूजा पाठ करते थे वही संस्कार हम सभी बच्चों को दिए। हम लौकिक में 4 भाई और 3 बहनें थे और सभी आपस में बड़े प्यार से रहते थे। हमारे परिवार के अंदर न कभी लड़ाई न कभी झगड़े हमने कभी देखा ही नहीं। इतने सभी भाई बहनें हम सभी मिलजुल करके रहते थे। एक बार की बात है कि जब हम रास्ते चलते थे, मैं और मेरी बड़ी बहन रतनमाला दीदी, जो कि आज वर्तमान समय गोंदिया सेंटर में है, जैसे हम रास्ते चलते थे दोनों बहनें, तो पीछे पीछे हमारे पिताजी आए और हम दोनों बहनें इतना प्यार था तो एक दूसरे के गले में हाथ डालकर जा रहे थे तो पिताजी ने दोनों बहनों के ऊपर पीठ पर एक एक थप्पड़ मारी और कहा, ऐसे चलना होता है क्या? मानो कि पिताजी ने भी ऐसे संस्कार डाले, कैसे चलना, कैसे बोलना, हर बात में हमें सिखाया। और हमारे जैसे लौकिक में हमारे दूसरा नंबर के भाई, उन्होंने मुझे ज्ञान का जिससे कि ज्ञान दिया। तो ज्ञान, पहले तो हम कुछ भी भक्ति मार्ग में जानते नहीं थे ज्ञान क्या होता है। लेकिन हमारे दूसरे नंबर के जो भाई ताराचंद भाई, वो जैसे कि वॉकिंग करने जाते हैं तो नागपुर में गांधी बाग है। गांधी बाग माने बगीचा है। बगीचे के सामने अपना ईश्वरीय विश्वविद्यालय सेंटर था, तो बगीचे में भी जाते थे और सेंटर भी जाते थे। तो उनको लगा कि वहाँ पर बहुत बड़ा
श्री कृष्ण का बोर्ड लगा था, वहाँ पर लिखा था श्री कृष्ण आ रहे हैं। तो भाई को लगा कि सचमुच या श्री कृष्ण जी कैसे आएंगे। तो 1-2 दिन के बाद वो सेंटर गए और सेंटर अंदर गए और वहाँ पर तो बहनें रहती हैं। बहनों से पूछा यह श्री कृष्ण कैसे आ रहा। तो उन्होंने कहा कि पहले यहाँ तो 7 दिन का कोर्स किया जाता है। तो हमारे लौकिक भाई हर रोज़ सेंटर जाने लगे और वहाँ पर बहनों ने कोर्स किया। कोर्स करने के बाद उनको जैसे कि हर एक मन में जो प्रश्न होते थे, हमारे भाई तो बड़े ज्ञानी जैसे थे भक्ति मार्ग के, बहनों से पूछते ही जा रहे, लेकिन उन्होंने कोर्स में बहुत दिन तक कोर्स ही चल रहा था। तो फिर एक दीदी, बड़ी दीदी वहाँ आए और कहा कि भगवान इस धरती पर आ गए हैं और भगवान निराकार है, ज्योति स्वरूप है और प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से भगवान ज्ञान सुना रहा है। तो उनके दिमाग में पक्का आ गया और कहा कि सचमुच भगवान इस धरती पर आ गए हैं। तो फिर जैसे घर में आए और हमें थोड़ा थोड़ा ज्ञान सुनाने लगे, कहा कि भगवान इस धरती पर आ गए हैं। तो थोड़ा थोड़ा हमको ज्ञान सुनाने लगे। तो हमने कहा, फिर एक बार भाई ने कहा कि चलो आपको हम ब्रह्मा कुमारी बना देंगे। मैंने कहा कौन सी ऐसी ब्रह्मा कुमारी है, कभी तो हमने नाम सुना ही नहीं है। तो चलो हमारी बड़ी बहन जो कि आज वर्तमान समय में गोंदिया सेंटर में रतनमाला दीदी है, हम दोनों बहनों का आपस में बहुत ही बचपन से बहुत प्यार था। हम एक दूसरे के प्रति इतना रिस्पेक्ट, इतना भावना, हम चलना खाना पीना रहना, हम एक दूसरे को हम दोनों बहनें छोड़ते ही नहीं थे। तो बड़ी बहन ने कहा चलो तो देखिए तो सही, देखने में क्या हर्जा है। तो भाई के साथ हम सेंटर गए गांधी बाग में, और उस समय था 1976 की बात है। और जब मैं 10वीं कक्षा में ही पढ़ती थी और जब हम सेंटर गए और सभी बहनें सफ़ेद वस्त्रधारी 3-4 बहनें थी, और बहनों ने हमको बहुत रिस्पेक्ट से बुलाया, आप कहाँ से आए, कैसे आना हुआ। तो हमने सब बताया और फिर कहा कि यहाँ तो कोर्स किया जाता है। तो हमने कहा कि हम कौन सा कोर्स, तो यहाँ 7 दिन का कोर्स किया जाता है या भगवान का ज्ञान दिया जाता है। तो हमने 7 दिन वहाँ कोर्स किया। तो जैसे ही वो दीदी ने प्रदर्शनी समझाई, तो समझाते पहला पार्ट आत्मा का लेसन पढ़ाया, फिर परमात्मा का लेसन, पूरी प्रदर्शनी समझा दी। फिर भी कहते ना कि ऊपर से वो ज्ञान चला गया। फिर आखिरी का जो चित्र था वो था लक्ष्मी नारायण का चित्र। जैसे मैंने लक्ष्मी नारायण का चित्र देखा और बहन ने सुनाया कि उसने उदाहरण भी बताया कि जिस प्रकार डॉक्टर बनना है तो पहले पढ़ना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, तभी डॉक्टर बनना होता है। वैसे ही यहाँ लक्ष्मी नारायण जैसा बनाया जाता है। तो हमें भी मेहनत करना है, पुरुषार्थ करना है, दैवी गुण धारण करना है। तो बस तब से लेकर हम सेवा केंद्र पर गांधी बाग जाते ही गए। पहला पार्ट दूसरे दिन से पहला लेसन शुरू हो गया, आत्मा का लेसन। दूसरा फिर परमात्मा के लेसन। 7 दिन हमने कोर्स किया। कोर्स करने के बाद फिर हमें एक मेडिटेशन माना परमात्मा की याद कैसे किया जाता है। तो मुझे लगा कि परमात्मा तो निराकार है। तो क्या हो गया कि संधि होते ना स्टेज के पीछे, मेरे को तो समझ में नहीं आता था कि परमात्मा तो बिंदु है और वो चांद सूरज से भी पार है, और वहाँ पर बिंदु एक सितारा निराकार परमात्मा रहता है। तो मैं बार बार उस संधि के पीछे खिड़की थी, परमात्मा कहाँ रहता है, मैं उससे भी आकाश से पार चली जाऊँ और वहाँ एक बिंदु है,
बस मैं उससे योग लगाती थी। परमात्मा वहाँ है, मैं वो योग मुझे वहाँ लगाना है, समझ तो कुछ नहीं। ऐसे करते करते हम हर रोज़ वहाँ पर सेवा केंद्र पर जाने लगे। और फिर बाद में हमारे बड़े भैया नागपुर के पास से ही 10 किलोमीटर हमारा गांव है वहाँ पर। और फिर बड़े भैया को पता चला कि दोनों बहनें अपनी मनमानी कर रहे हैं, अपनी मस्त से चल रहे हैं, तो हम दोनों बहनों को भिलगांव लेके चले गए। जब भिलगांव गांव है और वहाँ लेकर के गए, कुछ दिन के बाद हमको ऐसा लगा कि अभी हमारा ज्ञान छूट गया, अभी क्या करें। फिर कुछ दिन बीतने के बाद हमने एक सीढ़ी का चित्र लिया था और शिव बाबा का लाइट, बस उसको देखते थे और गांव में हम बाबा की याद करते थे। हमने छोड़ा नहीं, बाबा को नहीं छोड़ा, ना बाबा की याद को छोड़ा। हम दोनों बहनें इतनी कट्टर थे, एक दूसरे का साथ लेकर चलते थे। और फिर हमारी बड़ी बहन ने कहा कि हम उसकी शादी के बाद थे, तो कहा मैं शादी नहीं करूँगी। तो उसके पीछे तो मैं भी थी साथ में, कि कहा कि शादी तो हमें करनी ही नहीं। हमारे पिताजी वैसे नाराज होकर बैठ जाते थे, क्या करें, ये बहनें तो ये लड़कियां तो सुनती नहीं। तो फिर वो सेंटर में एक भाई आते थे और वो भाई को पता चला कि ये गांधी बाग में 2 बहनें ज्ञान सुनने आती थी, अभी ये कहाँ चले गए। तो उन्होंने पता निकाला और फिर वो भिलगांव आ पहुँचे। और भिलगांव के भी 4 कुमारों ने गांधी बाग सेंटर में क्लास करने आते थे। तो फिर वो भाई आए और फिर हमारे जो भाई थे ना, हमको जिसने ज्ञान दिया था, तो भाई ने कहा कि यहाँ पर हम एक कमरा देते और क्लास खोल देते। तो भिलगांव में भी क्लास खुला और फिर वहाँ भी संतोष दीदी और भी दीदी आती गई, क्लास खुला। और हमें भी सवेरे को माला दीदी पढ़ती थी और शाम को मैं मुरली पढ़ती थी। इस प्रकार से ज्ञान योग से वहाँ भी बहुत सारे 20-25 भाई बहनें आने लगे। फिर हम नागपुर सेंटर, गुप्ता भवन में सेंटर था, हम बड़ी दीदी पुष्पा रानी दीदी से मिले। फिर पुष्पा रानी दीदी ने कहा कि आपको मधुबन चलना है क्या। तो हमने कहा कि हाँ, हमके तो बहुत खुशी हुई और ऐसा लगा कि भगवान से हमें मिलना है। तो जिस भगवान को, मैं तो पहले से ही शिवलिंग की पूजा करती थी, देवियों की पूजा करती थी, जिस भगवान की हम पूजा कर रहे, जिस भगवान को बुला रहे, वो भगवान ही धरा पर आ गए। तो हमको दीदी के साथ जाना हुआ मधुबन। और जैसे हम मधुबन पहुँचे तो बस उस समय में मैं, हमारी बड़ी बहन और 5 टोटल 5 कन्या और 800 की पार्टी थी। उस समय में बाबा से हम मिले और पुष्पा रानी दीदी जी ने, जैसे बाबा की पूरी मुरली होने के बाद दीदी ने बाबा से हमें मिलाया और कहा कि हमारा बहुत दोनों का पक्का निश्चय था कि हम टीचर बनना चाहते हैं। तो दीदी ने अव्यक्त बाबा से कहा कि दोनों बहनें टीचर बनना चाहती है। तो बाबा ने उस समय वरदान दिया, हाँ, याद में रहकर सेवा करना, हर कदम कदम आपको सफलता मिलेगी। स्वस्थिति से हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त करोगे। ये बाबा ने हमें वरदान दिया। और हमने फिर बाबा से तो मिलने के बाद बड़ी बड़ी हमारी वरिष्ठ दादियाँ, प्रकाशमणि दादी, बड़ी दीदी मनमोहिनी, बिल्कुल हम गले मिले, इतना प्यार दिया, इतना स्नेह दिया। उनकी हम क्लासेस सुनते थे तो ऐसा लग रहा था कि सचमुच मुझे यहीं रहना है, अब मुझे यहाँ से घर भी नहीं जाना है। जब मैं गुलजार दादी से मिली, गुलजार दादी से हाथ में हाथ मिलाया और दादी को कहा मैंने, दादी मैं आपके पास आती। दादी ने कहा अभी ठहर,
बाद में मैं बुलाऊंगी, ठीक है। प्रकाशमणि दादी, मनोहर दादी, भुजेंद्रा दादी, भुजेंद्रा दादी का मैंने अनुभव सुना। बस ऐसा उन्होंने अनुभव सुनाया कि एक एक लाख के कान में थे, और जैसे भी मैं बाबा की बनी तो पूरा सर्वस्व त्याग किया। तो देखो, ये इतनी बड़ी बड़ी दादियाँ करोड़पति की घर के, और इन्होंने भगवान के ऊपर तो सब कुछ नौछावर कर दिया। तो क्या हम नहीं कर सकते हैं? तो बाबा ने हमें ऐसी शक्ति भरी, और उसी समय में मैंने अंदर से ठान लिया, पक्का निश्चय किया, मैं बनूंगी तो ब्रह्मा कुमारी बन करके दिखाऊंगी। आज से मुझे शादी नहीं करना है बस, और हमारा जीवन सफल करना है। और फिर फिर वापस हम जैसे कि दीदी के साथ ही आए, और दीदी ने बीच बीच में हम सेंटर रहते थे। फिर 79 में भी हमारे लौकिक पिताजी ने मधुबन की तैयारी की। पिताजी भी आए, माताजी भी आए, हमारे भाई भी मधुबन में आते गए और सेवा में भी रहे। इस प्रकार से हमारा जो जीवन एक एक सुनहरी जैसे एक एक दिन एक एक पल गया। हाँ, तो टीचर बनने की प्रेरणा 3 बहनों को हम देखते थे, सेंटर की बहनें, कितनी सादगी जीवन, और इनके अंदर कितनी पवित्रता है, इनका जीवन कितना महान है, इनकी सेवा कितनी बड़ी है। तो बस इन बहनों का जीवन देख करके मुझे यही लगा कि बस इनके समान भी मुझे ब्रह्मा कुमारी बनना है, टीचर बनना है, भगवान की सेवा करनी है। ये मुझे इन बहनों से प्रेरणा मिली। मैं अपनी पुष्पा रानी दीदी को देखती थी, उनका हर्षित मुख चेहरा और मीठी वाणी, बस उनको देखते देखते मैं लौकिक को पूरा भूल गई। तो लौकिक के साथ मेरा भी थोड़ा मोह बोलो कि अटैचमेंट था, लेकिन जब यहाँ अलौकिक प्यार मिला, इतना स्नेह मिला, तो मैं सब लौकिक को भूलकर बस भगवान की बन के रहूँगी और भगवान की सेवा करूँगी। यही मैंने भगवान से वादा किया। जब हम सेवा में आते तो सेवा में भी अभी देखो कि जैसे कि दीदी ने मुझे यहाँ पर हिंगन घाट में 1982 में भेजा, और ऐसे समझकर भेजा मुझे यहाँ, तुझे वहाँ जाना है और आदर्श ब्रह्मा कुमारी बनकर रहना है। मैंने कहा कि हाँ दीदी, जो आप कहें वैसे ही मैं चलूँगी। हमारे पर दीदी का बहुत विश्वास था, और मुझे यहाँ पर दीदी ने भेजा। और यहाँ की जो सेवाएं है, तो यहाँ पर तो पहले कम स्टूडेंट आते थे, लेकिन मुझे भी लगा कि इतने 4 स्टूडेंट, और मैं ये कैसे चलाऊँगी 4 स्टूडेंट को। लेकिन बाबा के ऊपर मेरा अटूट निश्चय था, एक क्यों ना आए, मैं इनको मुरली सुनाऊँगी, जरूर सुनाऊँगी। क्योंकि जैसे बाबा मुझे सामने दिखता था, बाबा ही करण करावनहार है, बाबा ही कराएगा। मैंने पीछे कदम नहीं उठाया, कैसे होगा, क्या होगा, हम कैसे चलेंगे, नहीं, बाबा करा रहा और हम निमित्त मात्र कर रहे हैं। चलाने वाला चला रहा है, मैं निमित्त मात्र चल रही हूँ। ये मेरा अटूट निश्चय था। भले यहाँ 4 स्टूडेंट हो, 2 हो, लेकिन मैंने रात भर योग तपस्या की, 8 घंटे 10 घंटे बैठकर योग तपस्या की, लेकिन मैंने पीछे कदम नहीं उठाया। मैं जैसे घर से इतना विरोध था बाद में भी, लेकिन इतना हम विरोध करके इस स्थान पर आए, ईश्वर स्थान पर आए, तो मैं पीछे कदम नहीं उठाऊंगी। इसी अटूट निश्चय के साथ मैंने एक एक कदम उठाया, और मुझे भगवान ने साथ दी। हिम्मत, जो बाबा कहते थे, हिम्मत बच्चे मदद खुदा, हिम्मत रखो, मेरी मदद 1000 गुना है ही है। इस हिम्मत के साथ मैंने कदम उठाया।
तो दादियों की जो पालना मिली, जैसे हमें टीचर बहनों की दादियाँ भट्टी रखते थे, तो दादियाँ जब भट्टी कराती थी तो ऐसा अनुभव होने लगा कि सचमुच दादी जो कह रही है हमें वो करना है। दादी जो क्लासेस करा रही है वो मुझे दादियों के एक एक महावाक्य को, जो भी उनके बोल है, मैं अनमोल समझती थी। पूरी डायरी लिखते थे, डायरी भर जाती थी हाँ दादियों की वो क्लासेस से। तो ऐसा लगता था कि सचमुच दादियाँ नहीं, लेकिन ये तो अनमोल देवियाँ हैं। ये देवियाँ हमको तो अभी देवियाँ बना रहे हैं। तो वो दादियों को देख करके ऐसा लग रहा था कि सचमुच मुझे भी ऐसा बनना है। दादी के वरदानी बोल हमको भी वरदान दिया है और उसी वरदान के साथ हम भी आगे कदम बढ़ा रहे हैं। पुष्पा रानी दीदी तो जैसे कि हमारी लौकिक माँ है, मैं लौकिक माँ को पहले भूलती नहीं थी, लेकिन जैसे दीदी को देखा और पहली बार दीदी ने मुझे राखी बांधी, पहले बड़ी बड़ी राखी आती थी, जैसे दीदी ने राखी बांधी, वो राखी इतनी संभालती थी, किसने बांधी, अरे ये राखी तो मेरी, इतनी खुश होकर राखी बांधी थी मुझे पहली बार, तो मैं राखी को देखती रहती थी। अरे पुष्पा रानी दीदी, हम तो बड़ी दीदी बोलते थे, दीदी ने ये राखी बांधी है, बहुत संभाल संभाल के रखती थी। उनकी दृष्टि इतनी पावरफुल थी, उनकी दृष्टि ने ही मुझे निहाल कर दिया और शिव बाबा तरफ लेके गए। उनकी मीठी वाणी ने इतना मुझे मोहित कर दिया, अब ऐसा लग रहा था मैं भी अभी कि दुनिया में, इस संसार में मुझे जाना ही नहीं है। उसी समय से दीदी को देख देख करके बहुत खुश होती थी। अभी इतनी खिंचाव थी, कभी कभी घर से माँ को लेके आती थी, कहती थी कि देख, हमारी लौकिक माँ बोलती थी, ये देखो मुझे ये खींच खींच कर यहाँ लेके, उसको प्यार है ना, तो सेंटर इतना दूर लेके आते थे। मानो कि दीदी के प्रति मुझे बहुत प्यार था। दीदी ने खाना बनाना भी सिखाया, टोली बनाना सिखाया, सफाई करना सिखाया और सब कुछ दीदी ने सिखाया। दीदी इतना प्यार से पालना दी, उस प्यार का एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। सावित्री दीदी भी बहुत प्यार से हमको शक्तिशाली बनाया। हमारी सावित्री दीदी ने यहाँ भी हिंगन घाट में भी आती थी, बहुत अच्छी क्लास करती थी, भाइयों को भी पालना देती थी। और हमारी संतोष दीदी जी ने भी, मैं भी संतोष दीदी के पास भी रही और संतोष दीदी ने मुझे अमृत बेला का पाठ पक्का कराया। घर में तो करते ही है, लेकिन सेंटर में दीदी ने कहा ऐसे तालियां बजा के उठाते थे। आज दिन तक वो जो कहते हैं ना कि संस्कार बनाया हमको अमृत बेला का पाठ पक्का, तो बड़ी संतोष दीदी ने भी ये पाठ हमको पक्का कराया अमृत बेला का। और अमृत बेला आज भी हम शक्तिशाली बनकर करते हैं, कभी मिस नहीं करते हैं। हाँ, तो हिंगन घाट और समुद्रपुर के तालुका में जैसे कि गीता पाठशालाएँ खोलना, कहीं कितना भी दूर दूर रहे पैदल जाना, गीता पाठशालाएँ खोलना और वहाँ भी जा कर के अनेक आत्माओं को शिव संदेश दिया है। और आसपास के गांव में 200 गांव में बाबा का संदेश दिया है। अनेक आत्माओं ने इसका लाभ उठाया है। 25 के करीब गीता पाठशालाएँ भी हैं, सेंटर भी है कुछ। इस प्रकार से यहाँ सेवाएं चल रही। शोभा यात्रा भी निकाली यहाँ और डायबिटीज फ्रीडम के भी कार्यक्रम चले और रथ यात्रा भी यहाँ आई है। महिला विंग के भी कार्यक्रम हैं, पदयात्री भी यहाँ आई हैं, 2 बार पदयात्री भी आई है कन्याकुमारी से दिल्ली जाने वाले। बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम भी यहाँ पर हुए हैं। ब्राह्मण जीवन के अंदर मैं एक ही लक्ष्य रखती हूँ, मुझे जो बाबा सिखा रहा है, जो मैं मुरली पढ़ती हूँ, उसी समय में मुझे बाबा की महावाक्य याद आते हैं
जो मैं सुना रही हूँ भाई बहनों को, वो मुझे पहले धारण करना है। मैं अगर ये स्टेज पर बैठी हूँ, मैं तो टीचर हूँ, बाबा निमित्त टीचर बना रहा है, तो पहले मेरे अंदर धारणा होनी चाहिए। अगर मेरे में धारणा नहीं तो मैं इन जिज्ञासु को मैं क्या सिखाऊँ, ये भाई बहनें मेरे क्या सुनेंगे। तो जो भी बाबा की मुरली में सुनाऊंगी तो पहले मुझे धारण करना है। जैसे बाबा कहते ना, जो कर्म आप करेंगे मुझे देख दूसरे करेंगे, जो ओटे सो अर्जुन, पहले मुझे धारण करना है। मैं धारण करूं तो दूसरों के ऊपर असर पड़ेगा। तो मैं बहुत कम बोलना चाहती हूँ। सबके साथ जो भी मेरे संपर्क में आए, मैं इसको क्या दूँ, शुभ भावना दूँ, इसका कल्याण हो जाए, ये भी भगवान से योग लगाए, ये कुछ सीखे, ये मेरी पर्सनल भावना रहती है। वर्तमान समय में ये पुरुषार्थ रहता है मेरा कि जहाँ भी मैं जाऊँ तो बस हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभकामना रहे और एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाए। अमृत बेला कभी मिस न करें। मुरली के ऊपर मेरा सदा अटेंशन रहे। कर्म योग रहे। भोजन बनाओ, बाबा की याद में बनाओ। कभी व्यर्थ चिंतन न करें, किसी का प्रदर्शन न करें। कोई बात हो जाए उसका विस्तार न करें। मुझे यही लगता है बात आई चली जाएगी, उसको फिर बार बार उसको रिपीट न करें। मेरा विशेष पुरुषार्थ चलता है इसमें। अंतिम समय की सूक्ष्म तैयारी यही है जो बाबा चाहता है बच्चे अव्यक्त बने, अव्यक्त स्थिति बने। और अव्यक्त स्थिति ये देह भान से परे ली जाती है। देह भान अपने और न खींचे। ये देह की दुनिया से न्यारे हो जाए। मैं अपने आप को सदा न्यारा समझती हूँ। जितना मैं न्यारा, जितना मैं विदेही समझूँ, उतना मैं शिव बाबा का प्यार प्राप्त करूँ, यही मेरी इच्छा होती है। बस ये अंतिम समय चल रहा है, चारों तरफ हाहाकार होगा। चारों तरफ बाबा ने कहा ना विनाश के नज़ारे होंगे। उस समय मेरी स्थिति जो है, बस एक बाबा, एक बल, एक भरोसा, एकाग्रता की शक्ति से ही मुझे सब कुछ सिद्धि प्राप्त करना है। ये मेरा लक्ष्य रहता है और मैं बाबा के साथ साथ घर चलने की तैयारी करूं और बाबा को मैं प्रत्यक्ष कर सकूं। बस यही मेरा लक्ष्य होता है। मैं बाबा को प्रत्यक्ष करूं। मेरी चलन, मेरा चेहरा ये बाबा को प्रत्यक्ष करे। ये ब्राह्मण भाई बहनें जो भी आते हैं या भाई बहनें, तो मुझे यही लगता है कि ये भी भाई बहनें बाबा से वर्षे के अधिकारी बने। यही भाई बहनें बाबा और दूसरा कोई नहीं, ये पाठ पक्का करें और व्यर्थ चिंतन, परदर्शन इससे सदा दूर रहे। बस जो बाबा ने सिखाया स्वचिंतन, आत्मचिंतन, जो बाबा कहते ना स्वचिंतन, आत्मचिंतन उन्नति की सीढ़ी है, परचिंतन पतन की जड़ है। मैं भाई बहनों से ही चाहती हूँ कभी व्यर्थ चिंतन पर चिंतन नहीं करो। तेरी मेरी ये टकराव में नहीं आओ। बस जो बात बीत जाती है 1 सेकंड में उसको स्टॉप कर दो, उसको बार बार दोहराओ नहीं। बस स्टॉप करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। कोई भी बात को क्वेश्चन नहीं लगाओ। क्वेश्चन में जाएंगे तो जंगल में भटक जाओगे। इसलिए हर बात को बिंदी लगाओ। 3 बिंदी का पाठ सदा याद रखो। आत्मा, परमात्मा और बीती को बिंदी लगाओ तो आप आगे कदम बढ़ते जाएंगे। यही सभी ब्राह्मण भाई बहनों के लिए
मेरी शुभ आशा है। ओम। दीदी की विशेषता है कि जो भोजन बनाना है तो बहुत प्यार से भोजन बनाते हैं और सबको संतुष्ट कर देते हैं और सब खुशी से भोजन स्वीकार करते हैं। दीदी की यही विशेषता है। दीदी बहुत अतक होकर के, अंतर्मुखी होकर के, एकाग्र होकर के, शांत चित्त होकर के इस सेवा करती रहती हैं और बहुत माँ के समान हमें प्यार देती रहती हैं। हमने दीदी को जब देखा है कि दीदी जब किसी को ज्ञान सुनाती हैं और जब ज्ञान सुनाते समय दीदी उस ज्ञान के लय में आ जाती हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई आकाशवाणी हो रही है। और मुरली जो दीदी पढ़ते हैं तो उसमें तो कोई मुरली पढ़ते पढ़ते दीदी इतना भाव विभोर हो जाते हैं तो ऐसे लगता है कि आकाश से अमृत वर्षा हो रही है और वो मुरली सुनते हुए आत्माएं तृप्ति का अनुभव करते हैं। और दीदी को हमने देखा है कि हर बात में शांत चित्त है, गंभीर है, सरल चित्त है। उनके जीवन में सौम्यता है, धीरज है, सहनशीलता की मूर्त है और हर कार्य बाबा की योग की शक्ति से करना है। और पहले दिन से हम देखते हैं कि पुरुषार्थ में जो ईमानदारी, जिसको हम कहते हैं सिंसियरिटी, बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है। दीदी जी, आप एक व्रता, एक बल, एक भरोसा, सदा बाबा के प्रति अटूट विश्वास और अटूट निश्चय। दीदी जी सदैव अपने शांत चित्त स्वरूप से कैसी भी आत्माएं उनके सामने आए, चाहे विरोधी आत्माएं कैसी भी आए, लेकिन उनके प्रति शुभ भावना और शुभ कामना और कल्याण की भावना से सभी को कल्याण की दृष्टि से देखते हुए सबके प्रति शुभ भावना रही। दीदी का जो स्वभाव है और उनका जो हर कार्यक्रम के प्रति नियोजन है उसको बहुत ज़्यादा सराहनीय है। दीदी के कार्यकाल में शारीरिक और मानसिक सभी रोगों के जो इलाज है उसके लिए यहाँ पर काफ़ी कार्यक्रम हुए हैं। उनका जो सरल चित्त स्वभाव है और उनकी वाणी है उसके कारण यहाँ पर दिन प्रतिदिन सभी वर्ग के लोगों को यहाँ आना चालू है। दीदी मुझे हमेशा बस हर बात की एक बच्ची जैसे हमेशा सिखाती है मुझे, ऐसा नहीं ऐसा हो जाएगा, बाबा से आते हैं ना सब ठीक हो जाएगा। और सच में मेरे जीवन में इतने विघ्न आए होंगे, सब ठीक हो, बस दीदी बोलती है तो मुझे बस सच वैसा ही हो जाता है। तो मैं दीदी को दिल से पूछती हूँ। हमने दीदी को देखा कि कभी अमृत वेला होने के बाद में कभी सोते नहीं और अथक सेवाधारी होकर के रहते हैं और उनकी सेवा में इतना बल, इतना भरोसा रहता है कि अगले वाले व्यक्ति को उनके वाइब्रेशन फैलते हैं और हमको शक्ति मिलती है। हमने ऐसा अनुभव किया है। हमारी जो दीदी है जयमाला दीदी, वो त्याग, तपस्या, सेवा की मूर्ति है। अगर मैं ये कहूँ कि मैं सेंटर से जुड़ा हुआ हूँ तो यही बोल सकते कि दीदी की वजह से जुड़ा हूँ। आज तक की जितनी बार मुझे जो भी प्रॉब्लम है, पर्सनल आए और कुछ भी आए, हम कोई भी समस्या लेके आते हैं तो दीदी के दर्शन मात्र से आधी समस्या खत्म हो जाती है। हम जब भी दीदी को पर्सनली मिलते हैं, दीदी हमेशा जो भी सलाह देना है वो एकदम शांति से देगी। बाबा की प्रत्यक्षता दीदी ने करवाई है तो हम अपने आप को बहुत भाग्यवान समझते हैं। जीवन में तो बहुत लोग मिले हैं और अनमोल लोग मिले हैं और रास्ते बहुत कठिन थे, लेकिन शिव बाबा जैसा और हमारी प्यारी जो दीदी है, जो ज्ञान गंगा है हम आत्माओं के लिए,
उसके लिए जैसा कोई हमारे लिए अनमोल नहीं है कि जो इतने बड़े सेंटर को सहज रीति से चलाती है। दीदी ने इतनी पालना दी है और इतनी बड़ी बड़ी सेवाएं होते भी दीदी एकदम शांत स्वरूप, बिल्कुल शांति में रहना, और हमें भी यही प्रेरणा देते थे कि शांत में रह के बाबा की याद में बनाओ। जैसे मुरली में आते हैं हम क्लास में, तो दीदी जी को देखते ही हमें यूँ लगता है कि ये एक संतोषी माता है, और दीदी जी जब भी मुरली पढ़ते हैं तो जैसे जानकी दादी जी की वासना आती है। अपनी राजयोगिनी जयमाला दीदी को देखते ही रहती थी कि दीदी कितनी शांत है, दीदी की दृष्टि कितनी शांत है, और दीदी की शिक्षा देना कितनी शांत है, मन को भा जाती थी। धरती पर आकर बाबा, धरती पर आकर बाबा कमाल कर दिया, धरती पर आकर बाबा कमाल कर दिया, दीदार दे के हमको निहाल कर दिया, हाँ दीदार दे के हमको निहाल कर दिया। धरती पर आकर बाबा कमाल कर दिया, धरती पर आकर बाबा कमाल कर दिया, दीदार दे के हमको निहाल कर दिया, हाँ दीदार दे के हमको निहाल कर दिया। धरती पर आकर बाबा, सागमद नी 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 दा 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 मा गा रे रे सा, गमद नि सा रे 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 रे, गमद नि दा नि दा सा 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 नी 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 धा 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 मा 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 धा नि सा। सर्व खजाने दे के बदले अवगुण लेके, ज्ञान योग सिखा के रूहानी प्यार दे के, सर्व खजाने दे के बदले अवगुण लेके, ज्ञान योग सिखा के रूहानी प्यार दे के, बूंद के प्यासों को, बूंद के प्यासों को सागर पिला दिया, बूंद के प्यासों को सागर पिला दिया, दीदार दे के हमको निहाल कर दिया, हाँ दीदार दे के हमको निहाल कर दिया। धरती पर आकर बाबा, सागमद नी 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 दा 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 मा गा रे रे सा, गमद नि सा रे 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 रे, गमद नि दा नि दा सा 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 सा।